ओम 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 गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय गुरु जी। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे वृषभानुजा भक्तमी प्राणाधार बिंद्रावन विपन बिहारणी प्रणवो बारंबार। जय जय श्री राधे। भगवान जी आप सब लोगों को जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मेरे पालनहार की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप लोगों के सामने पालनहार ने फिर मेरे को अपना आशीर्वाद दिया है कि भगवत प्रेमियों को हर टाइम हर समय जब भी टाइम मिले तो मेरा छोटा छोटा सा सत्संग भगवत प्रेमियों को ज़रूर सुनाया करो। जो लीला आप लोगों के साथ भगवान जी करते हैं वो लीला मैं सच में आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और पालनहार से यही विनती करती हूँ जो भी लीला हो मैं सत्य सत्य लीला आप लोगों के सामने करती रहूँ। यही आशीर्वाद पालनहार का मुझ पर बना रहे। आज मैं आप एक सत्संग सुना रही हूँ जो मेरी सहेली भी है और बहन भी है। वो यहीं रहती है मेरे साथ। उसका स्कूल है और बैंक भी है। अक्षरा स्कूल है उसका यहीं बनियावाला में। उसका नाम रजनी गुसाई है। उन्होंने भी ठाकुर की बहुत सेवा करती है वो भी। और प्रभु ने उसको यही आशीर्वाद दिया है कि वो भगवान को भी वैसे ही मानती है जैसे वो अपने बच्चों को मानती है। उसकी 2 लड़कियां हैं और उसने अपना भगवान को अपना बेटा माना हुआ है। और एक दिन हाँ वैसे तो मिलन हर टाइम होता रहता है पर ये है कि चर्चा भगवान की चर्चा है वो बहुत समय पहले हुई थी। उसने मेरे को बताया था कि दीदी मेरे कान्हा जी बहुत लीला करते हैं। उनको जो चीज़ पसंद आती है वो रख लेते हैं, जो पसंद नहीं आती वो अलग में रख देते हैं। उस समय में मैं भी लीलाएं तो मेरे साथ भी करते हैं पर यह है कि मैं अपनी लीला बाद में बताऊंगी। पहले भक्तों की लीला बताऊंगी जो भक्तों के साथ ठाकुर जी करते हैं। और लोग कहते हैं कि भागवत में भी वही लीलाएं हैं जो इस कलयुग में कर रहे हैं भक्तों के साथ जो मानते हैं। तो उनके साथ ठाकुर जी हर टाइम लीला करते रहते हैं मेरे पालनहार। तो उसके साथ भी वही लीला हुई। उसकी बहन ने भी, छोटी बहन है या बड़ी बहन है, उसकी बहन ने भी एक बार अपने कान्हा जी को ठाकुर जी को या उसके घर ले आई। उसने पूरी सुविधा रखी हुई है अपने ठाकुर जी के लिए। कमरा बना रखा है, बेड बना रखा है, पूरी सुविधा है। हर चीज़ उसने अपने ठाकुर जी के लिए रखी हुई है और सेवा भी करती है, स्कूल भी चलाती है और हर जगह समाज सेवा भी है करती है। वो बहुत ज़्यादा समाज सेवा भी करती है और गरीबों को भोजन वगैरह सब करती है। भले ही वो मेरे को भी बोलती पर मेरे को टाइम नहीं लगता है, मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा नाम जप पे भी ध्यान देती हूँ तो इसलिए मैं नहीं जा पाती। पर उसकी वही सेवा है। तो उसकी बहन, मैं ये कह रही थी, उसकी बहन लेके आई थी ठाकुर जी को। ठाकुर जी को ले आई तो उस समय ठंड का मौसम था। तो वो दिल्ली से या फरीदाबाद से वो भी सेवा करती है उनकी बहन भी। तो दोनों बहनों ने रखे हुए हैं। तो वो लेके आई तो रात को क्या हुआ कि ठंड हो रही थी तो उनकी मम्मी, मैं भी उनको माँ जी बोलती हूँ, उनकी मम्मी घर आई और उनके लिए एक छोटा सा कंबल ठाकुर जी के लिए बना दिया और कह दी, अपने मन में कहा कि ये तो यही है, ये तो जो दिल्ली वाले हैं वो तो बार बार नहीं आते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा भाव से एक कंबल बना दिया। अच्छा जी, जैसे ही उसने कंबल बनाया मम्मी जी ने तो रजनी को दे दिया तो कि रजनी की बहन को कि रात को ये ओढ़ लेना अपने ठाकुर जी पे। तो ऊपर उन्होंने बेड बना रखे थे, दोनों कान्हा जी वहाँ सुला दिए। तो रात को जैसे ही
रात को सुलाए होंगे तो एक दोनों काना एक ही बेड में सुलाए होंगे, तो जैसे भी भोग किया होगा उन्होंने किया होगा। फिर जैसे ही सवेरे हम लोगों का भगवत प्रेमियों का जो नित्य नियम रहता है वो करते ही करते हैं। सवेरे वो टाइम पे स्कूल भी जाना था, वो जल्दी उठ गई तो देखा उसने ऊपर गई, ठाकुर जी को उठाया होगा। जैसे ही उठा अपने कान्हा जी को उठाया तो देखा कि पूरी चद्दर और वो जो कंबल मम्मी ने दिल्ली वाले ठाकुर जी को बनाया था वो कंबल पूरा ही बीच में फटा हुआ निकला। तो वो थोड़ा सा हुआ ही है कि ये कैसे हुआ, ये तो नया था, ये कैसे हुआ। वो ठाकुर जी के लीला समझ गई, पर ये है कि कई लोग बोलते नहीं हैं। तो समझ गई कि मेरे कान्हा ने रात को गुस्सा होएंगे, और मुंह पे भी ऐसे नीले नीले टाक पड़े हुए थे, कह रहे पूरे दोनों के मुंह में, क्योंकि रात को क्या पता क्या है भगवान की लीला। तो उन्होंने वो लीला ही करते रहते हैं भगवान, तो उन पे गुस्सा आ गया कि तेरे को तो नया कंबल दे दिया, अब मेरे को तो दिया ही नहीं। तो इस वजह से वो मिली, उसने मेरे को बोला कि दीदी बहुत लीलाएं करते रहते हैं, वैसे कभी कानों के खो देते हैं, उनको जो पसंद नहीं आते। वैसे मेरे साथ भी यही होता है, मैं जैसे ही बनाती रहती हूँ उनको पसंद नहीं आता, वो निकाल के अलग रख देते हैं। तो उसने बोला कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ, और कान्हा जी ने गुस्से होके पूरा कंबल सारा ही इकट्ठा करके गुस्से से लाल पीले वो रखे थे, तो वो कंबल मैंने अलग रख दिया। तो उस समय ये होता कि वो चुप ही रही, उसने सोचा कि, पर जब वो धीरे धीरे उसको पता चला कि हाँ ये तो गुस्से हो गए मेरे कान्हा जी कि इसके लिए तो नया कंबल बनाया, मेरे लिए तो बनाया ही नहीं। फिर तब मम्मी जी समझ गई कि इन पे हमारे गुस्सा आ गया। होते ही दोनों भाइयों में बहस हो ही जाती है कि तेरे लिए तो नया दे दिया, मेरे लिए तो इसलिए कह रही हूँ भगवान लीला करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भागवत की कथा में भी यही है, कलयुग में भगवान हैं, और आप भगवत प्रेमियों के साथ, जितने भी भगवत प्रेमी हैं जो भी हैं, उनके साथ भगवान हर टाइम विराजमान रहते हैं। पर हम लोग क्या है, बहुत मूर्ख हैं, जो हम समझते नहीं हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं जी ऐसे ही होता है। तो इस वजह से कि भगवान हैं तो हैं, उसने तो अपने कान्हा जी को डोरेमोन तक दिखाती है, उसके साथ तो बहुत लीला भी करते हैं। आज भगवान की दया से उसके पास सब कुछ है, उसने अपना लड़का बना रखा। अपना लड़का क्या देता है, अपना लड़का तो कई लोग ऐसे भी हैं कि अपने माँ बाबा को भी छोड़ के चले जाते हैं, पर भगवान नहीं छोड़ता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि भगवान के लिए, अपने माँ बाबों के लिए भी क्या है कि वो बहुत आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, कई लोग कुछ भी नहीं देते, उनको पता ही नहीं कि हमारे पितर गए हैं, तिथि भी पता नहीं है। कई लोगों को ऐसे भी है, उनको तिथि भी पता नहीं है, और वो इन ऐसी चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते हैं कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है। किसने देखे पितर, अरे पितर सब ने देखे हैं। हमने भगवान को तो हमने थोड़ा ये देखा है कि चलो, पर पितर हमारे साथ ही रहे हैं और चले गए हैं, तो उनकी भी हमने बहुत ही ज़्यादा, उनको इस समय वो भटकते रहते हैं, हर घर में जाते हैं वो, जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार होंगे, जहाँ जहाँ वो हर घर में जाते हैं कि देखते हैं कि हमारे पितर क्या क्या वो करते हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए समर्पित हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। जैसे हम लोगों का समाज, वैसे उन लोगों का भी समाज होता है, वहाँ भी उनका तिरस्कार होता है कि देख लिया, तेरे को इतना घमंड था, तूने उनके लिए इतना किया, इतना घर बार जोड़ा, आज वो बच्चे तेरे लायक नहीं हैं। वो देख ले, आज तेरे लिए उन्होंने पिंडदान या श्राद्ध, उनको पता ही नहीं है श्राद्ध क्या होता है या तिथि क्या होती है। अब के कलयुग के बच्चे भी ऐसे ही हैं, कोई भी बच्चे हो उनको कुछ पता नहीं है। चप्पलों में खाना, बेड में भी चप्पल, बाहर अंदर चप्पल, उनको पता ही नहीं। उनको भगवान जी ऐसे लगते हैं कान्हा जी की ये खाली बस पीतल की मूर्ति है। इस पीतल की मूर्ति में भी भगवान को देखो, वो तुम्हें एक दफ़े हाथ पर उठा के देखो,
पता चल जाएगा तुम्हें कि भगवान क्या चीज़ है, ठाकुर जी क्या है, माता रानी क्या है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं। अब के बच्चियों को तो पता भी नहीं है। जैसे जैसे हम लोगों का व्यवहार रहेगा, हम अपने बच्चों को जैसे जैसे शिक्षा देंगे, वैसे ही वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। और आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये सिखाओ कि माँ बाप और भगवान सबसे बड़े हैं। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, उनको जितना हो सकता है खुश रखने की कोशिश करो। नहीं है किसी के पास भी कुछ भी नहीं है, एक गोबर का पाथी बोलते हैं, उसमें कपूर जलाओ, अब बाहर अपने दरवाजे के आगे रखो और बोलो पितृ देवता अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बना के रखे और आपके लिए यही दे सक। जब कुछ नहीं करना है तो, और जब करना है तो अपने पितरों को अच्छी तरह से खुश रखो, भगवान उसी में खुश होते हैं, मेरे पालन भी हार खुश होते हैं। और अपने बुजुर्गों की भी सेवा करो। मेरी सास तो भगवान की दया से अभी बिल्कुल ऐसी है कि पूरे गांव के घुमा लेती है। पालनहार ने बिल्कुल ऐसा बना रखा है, अब प्रभु की कृपा उनके ऊपर खूब रहती है। अभी मैं एक और कल एकादशी है, आप लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पितृ एकादशी है। कल मैं आपको एकादशी पे एकादशी का मातम्य कथा ज़रूर सुनाऊंगी। और आप लोग भी मेरा ये छोटे छोटे सत्संग हकीकत है, मैं कभी ऐसे वो नहीं करूँगी, पर जो लीला भक्तों के साथ रचते हैं भगवान, वही लीला मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूँगी। अभी धीरे 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 करके हर लीला मेरे पास पालनहार लीला करते रहते। कल से मुझे बहुत बेचैन कर रखा था पालनहार ने, जब मेरे को ये चीज़ याद आई कि मैंने अपनी ये रजनी का सत्संग मैंने सुना था, तो मैं इस समय रात 3 बजे सोई मैं इस सत्संग को लिखते हुए, क्योंकि मैं डायरी बनाती हूँ, डायरी पे लिखती हूँ। पर कभी कभी मैं डायरी भी नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि पालनहार खुद ही मेरे को बुलवा देते हैं। नहीं तो मैं इतनी लायक हूँ नहीं कि मैं बोलूं, पर नहीं, पालनहार खुद ही बुला देते हैं कि बस कल से बहुत बेचैन थी, रात को भी नींद ना आई, कब सवेरे होगी, कब मैं काम करूंगी। मैंने भोग भी बनाना, अपने पितरों को भी हर दिन भोग बनाती, उनका आशीर्वाद आज मेरे पिताजी का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मेरे पिता 1-2 महीने पहले ही मेरे पालनहार के चरणों में गोलोक को चले गए। उन्होंने मुझे यही आशीर्वाद दिया था, क्योंकि मैं उनके साथ रही थी। उन्होंने मेरे को यही आशीर्वाद दिया कि बेटा जितना हो सकता है अपने भाव, अपने ये चीज़ें आगे अपने भक्तों को बोला करो, और जितने जितने भगवत प्रेमी हैं अपनी चर्चा किया करो कि जो घटना तुम्हारे साथ घटती, क्योंकि उनके साथ भी बहुत घटना घटी है, तो वो मेरे को सब सिखाते थे, क्योंकि मैं 10-15 दिन उनके पास रही हूँ और उन्होंने मेरे को यही सिखाया है। और मेरे गुरुदेव भी हैं वो, और मेरे जन्मदाता भी हैं। उनको पालनहार अपने चरणों में हमेशा अपने चरणों में जगह दे, और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे। मेरे परिवार, मेरे बच्चों, आप लोगों का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे कि मैं हर चर्चा आप लोगों के सामने करूं। और लीलाएं, हर छोटी छोटी लीला, क्योंकि वीडियो बड़ी बनती है लोग देखते नहीं हैं, लोग बोलते हैं इतनी बड़ी, पर नहीं, मेरी वीडियो बड़ी होगी पर हकीकत होगी। मैं जो बोलूँगी हकीकत बोलूँगी, एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे पालनहार हैं, वही वीडियो आगे बढ़ाते। वो कहते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी भगवत प्रियों को सुनाना बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों को भी और मेरे ठाकुर जी को भी, क्योंकि अभी मैंने उनके लिए माखन मिश्री सवेरे बनाई है। अब मैं उनको माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। फिर दिन में पितरों के लिए और पालनहार के लिए भी खीर बना रखी है। और आज मेरे पिताजी का भी तिथि है, कुमदान है, तो इसलिए पितरों का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बना रहे। उनका आशीर्वाद, वो हर टाइम मेरे को यही बोलते थे कि तू रामायण, भागवत, शिव पुराण पढ़ा कर। मैं पढ़ती हूँ, पर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इतना याद रख सकती हूँ। इतनी अभी मेरे में इतना
बुद्धि नहीं है परमात्मा ने, पर ये है मैं हर लीला, अभी मेरा ऋषिकेश की लीला है, क्योंकि मैं ऋषिकेश भी गई थी, स्वर्ग आश्रम वहाँ भी की भी लीला है। पर ये है आप लोगों के सामने छोटा छोटा, एक कल एकादशी को बोलूँगी, फिर दोबारा जब भी पालनहार मेरे को बोलेंगे कि वो प्रेरित करते हैं मुझे, नहीं तो मेरे को तो इतना वो है नहीं, पर प्रेरित करते हैं कि जितने भी भगवत प्रेमी हैं उनको अपना सत्संग छोटा छोटा मेरी लीलाएं बताया करो, वो भी आगे वो लीलाएं की चर्चा करें और मेरे से भी वो अपनी चर्चा बताए कि मेरा सत्संग कैसा लगता है आपको, और अपना हर उसमें लिखा करो मेरे को, अपना जो भी कहीं पे गलत बोलती होंगी तो आप थोड़ा सा मेरे को शिक्षा भी दिया करो। जय जय श्री राधे, जय हो मेरे भगवान, जय हो मेरे पालनहार। आप सब लोगों पर पालनहार की कृपा बनी रहे और परमात्मा आपको हर भगवत प्रिय से आपका आशीर्वाद आप पर बना रहे। राधे राधे। भगवान जी आप सब लोगों को जो भी भूल चूक होगी क्षमा करना, और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, हर टाइम यही बोला करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरे पालनहार।